के साथ उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी। जनता के बीच जाने की तैयारी में कांग्रेस जुटी है और यूसीसी को लेकर जनता के बीच जाएगी कांग्रेस। बड़ी जानकारी, ड्राफ्ट देखने के बाद तय करेगी अपना रुख। यूसीसी समेत स्थानीय विषयों को भी उठाने की कांग्रेस तैयारी करेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड से है। जनता के बीच जाने की तैयारी में अब कांग्रेस जुट चुकी है और यूसीसी को लेकर जनता के बीच जाएगी कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ड्राफ्ट देखने के बाद तय करेगी अपना रुख। यूसीसी समेत स्थानीय विषयों को उठाने की भी मांग की जाएगी और जनता के बीच जाने की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है। यूसीसी को लेकर जनता के बीच कांग्रेस पार्टी जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तराखंड से है। ड्राफ्ट देखने के बाद कांग्रेस अपना रुख तय करेगी। यूसीसी कैलाश जोशी उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, कांग्रेस अब जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल किरण, देखिए अब कांग्रेस पार्टी ने एक नया स्टैंड यहाँ पर लिया है। कांग्रेस पार्टी जो समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी जो उत्तराखंड में लागू किया जाना है, उसको लेकर अब जनता के बीच जाने का मन बना चुकी है और 17 से 22 तारीख तक इस पौड़ी जनपद की पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में ये कांग्रेस के लोग जो है जनता के बीच में रहेंगे। और वही इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छे विचारों के साथ यूसीसी को नहीं ला रही है। इसको लेकर अब कांग्रेस ने अपना एक नया रुख अख्तियार किया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस जल्द ही जैसे ही ड्राफ्ट आता है और ड्राफ्ट आने के बाद जैसी ड्राफ्ट की कॉपी कांग्रेस के पास आ जाएगी, उसके बाद उसको देखने के बाद कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी कि उत्तराखंड में किस प्रकार से जनता के बीच जाया जाए। साथ ही कांग्रेस का यह भी कहना है कि जो और स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है जनता के बीच जाएगी। साथ में यूसीसी कानून को लेकर भी जनता के बीच में पहुंचेगी और लोगों से रायशुमारी करेगी। अमूमन ये देखा जाता है जब कोई बड़ी चीज प्रदेश में होती है तो उसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। वही चीज अब उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। और क्योंकि चुनाव भी नजदीक हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, विपक्ष के पास अभी तक कोई मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो महंगाई से जनता त्रस्त है, उस पर कांग्रेस एज ए विपक्ष कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सड़कों की व्यवस्थाएं कई स्थानों पर दुरुस्त नहीं है, उनको लेकर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए दिख रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा की बात करें तो उसको लेकर, महंगाई जिस प्रकार से चरम पर छू रही है उसको लेकर विपक्ष कहीं न कहीं जो है मौन साधता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस प्रकार से चुनावों का दौर अब सर पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नजदीक दिन प्रतिदिन डेट आ रही है, 2023 चल रहा है, 2024 में चुनाव होने हैं, तो चुनाव के लिए कुछ न कुछ विपक्ष के पास मुद्दे होने जरूरी होते हैं। तो अब कांग्रेस ने ये रुख अख्तियार किया है कि यूसीसी को मुद्दा बनाया जाएगा, यूसीसी को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा। साथ ही स्थानीय मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच जाकर अपनी पैठ को मजबूत करने का काम कांग्रेस करती हुई यहाँ पर नजर आएगी। जिसमें तमाम जो नेता हैं, चाहे प्रीतम सिंह हों या फिर यशपाल आर्य हों, करण मेहरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों वो हों, या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हों, ये तमाम जो नेता हैं ये अब इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। और पहली प्राथमिकता इनकी पौड़ी लोकसभा सीट से है, क्योंकि पौड़ी लोकसभा सीट से पिछली बार जो पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी थे, मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री रहे और सैनिक थे, उनके बेटे ने चुनाव लड़ा कांग्रेस से। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार भी ये माना जा रहा है कि मनीष खंडूरी पौड़ी लोकसभा सीट से दावेदारी करेंगे। तो पहली प्राथमिकता में इन्होंने 17 से 22 तारीख तक जो यात्रा है उसको पौड़ी जनपद में निकालने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी यूसीसी का ड्राफ्ट जो है मुख्यमंत्री को मिलता है और यहाँ पर ड्राफ्ट लागू होता है। विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, विधानसभा सत्र बुलाने के बाद
इस ड्राफ्ट को यहाँ पर लागू किया जाएगा। उसके बाद कांग्रेस में चिंतन मनन करने के बाद ही इस पर जो यात्रा है, इस यात्रा को शुरू करेगी। कैलाश जी, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से यानी कि विपक्ष की तरफ से महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। कल देवभूमि उत्तराखंड में कई जगहों पर कांग्रेस की तरफ से अनोखे अंदाज में यहां पर महंगाई को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है और उनका साफ कहना है कि यूसीसी से ज्यादा जरूरी महंगाई का मुद्दा है। बिल्कुल, देखिए बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष में अहम भूमिका कांग्रेस की है, क्योंकि यहाँ पर दो बड़ी पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन है और दूसरी विपक्ष के रूप में कांग्रेस। लेकिन जिस प्रकार से जनता की आवाज को बुलंद करने का काम विपक्ष का होना चाहिए, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि देखिए, कांग्रेस के जो आला नेता हैं लगातार सुर्खियों में रहते हैं और तमाम तरह के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो महंगाई का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर अगर सब्जियों की बात करें तो टमाटर 120 रुपए किलो बिक रहा है और तमाम जो सब्जियां हैं, बरसात भी शुरू हो गई, इस वक्त महंगाई की मार जनता के ऊपर पड़ रही है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर कांग्रेस को जिस प्रकार से अपना स्टैंड रखना चाहिए था, वो स्टैंड कांग्रेस यहाँ पर रखते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यहाँ पर दूसरी बार सत्ता काबिज की है, कहीं न कहीं कांग्रेस की जो अंतर्कलह थी वो सामने नजर आई। लेकिन जिस प्रकार से अब 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस को फील्ड पर बैटिंग करनी चाहिए, उस बैटिंग को लेकर अभी तक तैयारियां यहाँ पर दिख नहीं रही है। लेकिन जिस प्रकार से स्टैंड मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा लिया गया है, यूसीसी को बड़ा मुद्दा बनाया है, तमाम स्थानीय मुद्दों को लेकर अब जो जनता के बीच जाने का जो काम कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा, इससे कहीं न कहीं कांग्रेस की जमीन मजबूत होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। किरण, कैलाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और